मिश्रा अपने MS न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं कि मेरे पीछे बैकग्राउंड में स्वतंत्रता सेनानी जो लोग थे उनके फोटोज कुछ तस्वीरें रखी हुई गई हैं और ये तस्वीरें क्यों रखी गई हैं आप सभी के सामने मैं साझा करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं ये दिखाना चाहता हूं, देखिए विद्यापीठ पब्लिक स्कूल में मैं हूं और इस कैंपस के अंदर हूं और यहाँ छोटे छोटे बच्चों का है या फिर कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से उस चीज को दिखाना होता है कि हमारे इतिहास को किस तरह मिली और हम आज़ादी में किस तरह जी रहे हैं और हमारे आज़ादी तरीके से हम लोगों ने अपनी आज़ादी को अपने कब्जे में किया। और ये आप सभी देख रहे हैं कि पीछे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका मैं हिंदी विवरण कर देना चाहता हूं कि जो कि भयावह स्थिति थी उस वक्त, जो देश विभाजित किया जा रहा था, पाकिस्तान और भारत में अलग विभाजित किया जा रहा था, उसी चीज को आज लेके आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सभी विद्यालयों में जो है इसके कार्यक्रम होने चाहिए, इसके एक सुसज्जित जो के बच्चों के द्वारा और बच्चों तक बातें पहुंचनी चाहिए कि आखिर जो 14 अगस्त वाली स्थिति थी वो किस तरीके की स्थिति थी। वो जो दयनीय स्थिति थी, सबके आंखों में आंसू भर गया था और भारत और पाकिस्तान जो कि दोनों एक हुआ करते थे किसी समय में, आज वही 14 तारीख है जो कि आज के दिन विभाजित हुआ था और कुछ लोग अपने भारत की तरफ रवाना हो रहे थे, कुछ लोग भारत के लोग पाकिस्तान की तरफ रवाना हो रहे थे। तो आइए, हमसे बड़े बुजुर्ग हैं और सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़े बहुत प्रश्न करेंगे और प्रश्न के दौरान हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो 14 अगस्त था इतना भयावह क्यों हुआ और क्या जरूरत पड़ी कि हमारे भारत के लोगों को पाकिस्तान की तरफ रवाना होना पड़ा और पाकिस्तान के लोगों को भारत की तरफ रवाना होना पड़ा। तो आइए। हाँ जी सर, सबसे पहले हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाए भी हैं तो सम्माननीय है। सबसे पहले सर से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। तो आखिर क्या कारण बन पाया, क्या समस्या हुई या फिर क्या वजह हुई कि ये 14 अगस्त को हम लोग कभी भूल नहीं पाते हैं? उसी दिन भारत का बंटवारा हुआ था और आज पाकिस्तान में जो है वही 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और ये 14 अगस्त के दिन हम बटे थे, इसके लिए ये जो है हमेशा जाना जाता है। तो ये 14 अगस्त को आखिर भयावह स्थिति से क्यों दिखाया जाता है, कि आखिर इतने डरावने तरीके से क्यों देखा जाता है? क्या 14 अगस्त हमारे जीवन में खुशहाली लाने वाला था 15 अगस्त को लाने के, लेकिन आखिर जब 14 अगस्त हमारे जीवन में खुशहालियों की तरफ बढ़ते जा रहा था, एक तरीके से लोग देख रहे थे कि कल हमें आज़ादी मिल जाएगी, तो इसको इतने डरावने तरीके से क्यों देखा जा रहा था? आखिर डरने का कारण क्या था? उसमें डरने का कारण ये था कि दो समुदाय के लोग अपना इधर उधर हो रहे थे, तो उसमें कुछ अपने भाई बंधु जब दूसरे देश मतलब बंटवारा होने के बाद जब दूसरी तरफ गए तो उस समय लोगों के मन के अंदर इतना दुख था, तकलीफ थी, जिसके वजह से लोग इसको डरावने में लेकर के चले गए। नहीं तो ये डरावना नहीं लगना था। डरावना नहीं लगना था। तो ये आपके नजरिए से क्या लगता है, बच्चों तक, जन जन तक पहुंचना चाहिए कि हमारे 14 अगस्त को चाहिए ये 14 अगस्त, और ये संदेश देना चाहिए कि किसी भी दुख की परिस्थिति या कोई भी कार्य हो उसमें अपने आप को शालीनता के साथ हम लोग अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर सके और कोई परेशानी ना हो। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ जी सर, आपके सोच से, विचारधारा से क्या लगता है कि बच्चों को 15 अगस्त के बारे से पहले 14 अगस्त को भी बताना चाहिए कि 14 अगस्त की जो स्थिति थी भविष्य में कभी ना आ पाए, उसके लिए क्या चीज करना चाहिए? 14 अगस्त को हम लोग इसलिए उत्सुक किए कि हमारा स्वतंत्र हुआ हमारा, अब इसलिए हम लोग अपना 14 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। तो आखिर ऐसी स्थिति कभी ना उत्पन्न हो, जैसे ये तो हम नहीं कह सकते कि हमारी आज़ादी हमेशा हमारे साथ है, तो ऐसी इस स्थिति कभी भविष्य में ना उत्पन्न हो, उस चीज़ों के बचने के लिए उस चीज़ों से क्या करना चाहिए हमें? हम लोग एकजुट होना चाहिए। एकजुट होना चाहिए। हाँ जी सर, तो 14 अगस्त आखिर क्यों इतना डरावना था? क्या बात थी 14 अगस्त में? 14 अगस्त के दिन हमारे भारतवर्ष का बंटवारा या हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था जी। और बहुत से सिख हिंदू काटे गए, बहुत से मुसलमान काटे गए। 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान में आज़ादी का दिन मनाया जाता है, हमारे देश में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भयावह स्थिति इसलिए रहती है कि उस डेट पे लोग डर डर के, इसलिए मतलब भयावह स्थिति कहने का मतलब यही है कि उस समय हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी और भविष्य में ऐसा न हो जो आजकल का सामाजिक परिवेश चल रहा है, भविष्य में ऐसा न हो, उसके लिए सबको जागृत होना पड़ेगा, खासकर हमारे भारत। जैसा कि ये हम सबसे श्रेष्ठ और उम्र में भी सबसे उम्र दराज हैं और बाबा जी हम लोग इनको कहते हैं,
तो आइए इनसे भी बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनका अनुभव भी हमसे बहुत बड़ा है और इनके अनुभव के हिसाब से, और ये शायद उस समय रहे भी होंगे जब इस अंग्रेजों का राज रहा होगा। बाबा पहले आप ये बताइए, थे कि नहीं थे उस टाइम? नहीं थे, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था उस समय। अच्छा, उतना ज्ञान नहीं था। हाँ, लेकिन इतना सुनने को मिला कि हिंदू मुस्लिम सब लोग यहाँ रहते थे। जी जी लेकिन जब बंटवारा हुआ तो यहाँ से हिंदुओं का कहना था कि मुसलमान अपने यहाँ जाएं, जी हिंदू यहाँ रहें। जी इसमें 11 दिन तक गांधी जी उपवास किए जी और गांधी जी चाहते थे कि जो जहाँ है वहीं रह जाए, जी लेकिन यहाँ के लोग कतई तैयार हो गए कि मुसलमान वहाँ जाएं, हिंदू यहाँ रहें। इसमें बड़ा बगावत हुई है, बड़ी मारा पीटी हुई। जो कह रहे हैं कि जान गई, बहुतेरों की जान गई, और इसी वजह से गांधी जी बहुत दुखी थे। उनका कहना था कि जो जैसे है वैसे रहे, लेकिन हुआ नहीं। कुछ लोग बच गए, कुछ मुसलमान बचे, लेकिन अधिकांश मुसलमान यहाँ से चले गए। तो आखिर गांधी जी को हर चीज माना जाता है, गांधी जी को कहा जाता है कि हमारे गांधी जी अगर नहीं होते तो हमारे देश को आजादी नहीं मिली होती। तो गांधी जी की बात सभी लोग मानते थे, तो आखिर उस दिन क्या हुआ था कि 14 अगस्त के रात को गांधी जी की बात लोग नहीं माने और सब लोग अपने जगह से इधर उधर जाने लगे? देखिए, स्वार्थ होता है, बात सब लोग मानते हैं, लेकिन विचार बदलते रहते हैं। अगर विचार न बदले होते तो गांधी जी मारे न गए होते। कुछ लोगों के कथनानुसार गांधी जी गलत समझे गए, और जो लोग गलत समझे वो उनको मारने का प्रयास किए और मारे ही। लेकिन गांधी जी का यह कहना था कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा न कोई करे, सब लोग चैन से रहें, सब लोग आराम से रहें। लेकिन जब जनता है, जहाँ बहुमत है, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की विचारधारा होती है, तो उस समय बगावत करने वाले भी गांधी जी के लोग थे और बगावत किए, और बगावत के बाद यह विवाद पैदा हुआ। नहीं तो गांधी जी का कहना अगर मान गए होते तो जो जहाँ था वहाँ रुक गया होता, लेकिन रुकने नहीं दिए, यहाँ के लोग भगाए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा और हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग थे, इनसे हम बातचीत किए, और कहा जाता है कि अपने को अपना काटता है, क्योंकि जो कुल्हाड़ी के पीछे जो लकड़ी लगी रहती है वही लकड़ी सहारा बन के लकड़ी को काटने का कार्य करती है। कहा जाता है कि गांधी जी की अगर बात उस दिन लोग मान लिए होते तो हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ होता। सही बात है, लेकिन न मानने की वजह से यह विभाजन हुआ, और विभाजन होने के बाद उनको देश से मरना भी पड़ा। हाँ जी सर, 14 अगस्त की रात को आखिर क्या हुआ था? क्यों लोग इतने डरे डरे से रहते हैं, सहमे से रहते हैं कि 14 अगस्त रात हमारे जीवन में फिर दोबारा ना आए? देखिए शासक, ऐसा है कि 2023 में हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। जी जी सर। और पूरे देश में इस बात को लेकर उल्लास भी है कि हमारा 15 अगस्त आ रहा है। जी जी और हमने आज़ादी के टोटल 76 साल पूरे कर लिए हैं, और 77वां हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। लेकिन जो आज़ादी की बुनियाद हमारे देश की रही है, वो आज़ादी की बुनियाद एक बहुत ही खून खराबे के बाद आई है। इसी वजह से जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने देश का जो पूरा ध्यान है इस तरफ दिलाया कि हम जो आज़ादी मनाते हैं वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी से हमको मिली है। और 14 अगस्त के रात को जो भी भारत में घटित हुआ, वो कोई भी जो भारतीय जनमानस वो भूल नहीं पाएगा। अब ऐसा कहते हैं कि 14 अगस्त को क्या हो गया कि जिसको हम आज याद कर रहे हैं। जो आज का दिन है, हम 14 अगस्त को याद कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि भारत आज़ाद होगा तो आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और यहीं से नींव पड़ी भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की। जब बंटवारा हुआ तो ऐसा अंदाज लगाया गया है इतिहासकारों के द्वारा कि 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। देश बटा, धर्म के आधार पर देश बटा, और इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती कि हमारा देश जिसको आज़ाद कराने के लिए सभी लोग एक साथ लगे हुए थे, उस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो गया। और धर्म के आधार पे बंटवारा होने के साथ साथ हजारों लाखों लोगों की हत्याएं हुई। लोग अपना घर, अपने परिवार, अपने संपत्ति को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह धर्म की बेसिस पे विस्थापित हो गए। और जो पूरा का पूरा ये माजरा रहा है, आज भी भारतीयों के जनमानस में एक बहुत ही गहरा घाव छोड़कर गया है। और हम जिस आज़ादी को मनाते हैं, वो आज़ादी की बुनियाद किस पे टिकी है, इस वजह से 14 अगस्त का जो दिन है बहुत ही खास हो जाता है, जिसको हम याद करते हैं। आइए मैम से हम बात करेंगे। हाँ जी मैम, आखिर 14 अगस्त फिर दोबारा हमारे जीवन में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो बात ये है कि मान लीजिए कोई घर जो होता है, अगर घर का बंटवारा होता है तो बर्तन बर्तन भी बांटे जाते हैं। किसी के हिस्से में खेत आता है, किसी के हिस्से में मकान आता है। तो सोचिए यहाँ हमारा देश बट रहा था,
तो ये बात जो है वो हमारे जहन में इतना मतलब याद रख कर गई है कि भाई घर बंटना ये स्वाभाविक सी बात है, हम लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारा देश टेक्निकल इशू के आने की वजह से थोड़ी बहुत माइक में प्रॉब्लम की वजह से माइक आवाज़ कट गई है। लेकिन मैम का ये कहना था कि जब अपने देश को विभाजित किया जा रहा था, जब अपने देश के निवासियों को इधर से उधर किया जा रहा था, तो जब आप अपने परिवार का सदस्य दूर जाता है तो दर्द होता है, दुख होता है, असहनीय पीड़ा होती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भूलने भी भुलाने लायक नहीं है। तो मैम ने इस तरीके से अपनी बातों को रखा और आप सभी देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि हमारे पीछे बैकग्राउंड में ये बच्चे हैं, कोई सुखदेव बना है, तो कोई भगत सिंह बना है, तो कोई राजगुरु बना है। ये मेरे पीछे जो आप सभी को दिख रहा है फांसी का फंदा, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव के कुछ छवियों को टच करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस समय जब 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दी गई थी, वह भी धोखेपूर्वक, क्योंकि उनको फांसी 24 मार्च को देनी थी। 23 मार्च को ही धोखे से अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी। उन चित्रों के माध्यम से आप सभी को दिखाया गया है कि राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह को किस तरीके से फांसी लगाई गई थी। उसके बाद छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों ने कुछ प्रोग्राम किए और इस प्रोग्राम के द्वारा अपने देश को, अपने देश की भक्ति को बताने और जताने का काम किया है। आप सभी जानते ही हैं कि 14 अगस्त के बाद जो खुशी थी वो असहनीय थी। हम अपने देश को फिर से पुनः आज़ादी के रूप में देखने जा रहे थे और आज़ादी सच में हमें छू रही थी। मनोमन मुस्कुराते हुए हम अपने 15 अगस्त को सेलिब्रेशन के रूप में मना रहे हैं आजकल। उसी के दौरान और उसी उपलक्ष्य में आज ये बच्चे 14 अगस्त के बाद वाली स्थिति को दर्शा रहे हैं और दिखा रहे हैं।